एवरीवन अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी रिदा अली। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक। तो जी अभी यहाँ मैं सो के उठी और रात में थोड़ी तबीयत अपनी ख़राब थी, तो इसी वजह से जो है बस मैं तरावी और नमाज़ पढ़ के जो है ना मैं सो चुकी थी इशा की। और हस्बैंड जब तरावी पढ़ के आए तो वो मैं उस टाइम तक भी सो चुकी थी। ठीक है जी। तो और मैंने कल 20 रकायतें भी नहीं पढ़ी थी, जस्ट 8 रकायतें पढ़ी थी और मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। बहरहाल यहाँ पे मैं सहरी के लिए बना रही थी जो हमने सहरी करनी है। और तो हस्बैंड नहीं उठे हुए थे, मैंने कहा था कि उनसे उठ जाओ तो कहने लगे नहीं मेरा मूड नहीं है खाने का, क्योंकि मैंने रात में तरावी पढ़ के आया था तो मैंने खा लिया था दही बड़े और छोले जो रखे, दही भले और छोले जो थे वो मैंने खा लिए थे। तो आप लोग कर लो सहरी। तो मतलब हम लोग मैं और दोनों बच्चे जो है ना वो जाग रहे थे। मोस्टली ऐसे ही होता है, बच्चे जाग रहे होते हैं क्योंकि मुझे ऑफिस का काम करने के बाद जो है ना सोना होता है, तो मुझे नींद प्रॉपर चाहिए होती है। तो इसीलिए जो है ना वो बच्चों को मैंने जगा के रखा हुआ था। ठीक है जी। तो अभी यहाँ पे मैं अपने लिए और बच्चों के लिए बना रही थी, और मैं चूँकि मैं रात में सो गई थी और मेरी बेटी भी मेरे साथ ही सो गई थी, और बेटा जो है वो अपने पापा के साथ नमाज़ पढ़ के आया था, तो उसने कुछ भी नहीं खाया था। मुझे नहीं पता कि उसके फादर ने कुछ खिलाया होगा, क्योंकि पापा के हाथ से खाते ही नहीं है, मैं ही खिलाती हूँ तो बच्चे जो है वो खाना खाते हैं। तो मैंने जब उठी थी रात 11 बजे मैं उठी थी। 11 बजे के बाद जो है ना मैंने थोड़ा सा जो है बच्चों को जो दही भल्ले छोले पड़े हुए थे वो मैंने खिला दिए थे, लेकिन वो बच्चों ने ज़्यादा नहीं खाए क्योंकि जो है वो कहने लगे हमें एग और ब्रेड खाना है। तो मैंने कहा पराठे खा रहे थे, कहने लगे नहीं हमें एग और ब्रेड खाना है। तो बस वही जो है ना मैंने हस्बैंड के लिए भी बनाया था, बट वो उठे ही नहीं और उन्होंने खाया भी नहीं। तो बस वो मैंने और बच्चों ने ही खा लिया, क्योंकि मैं भी रात में सही से नहीं खा पाई थी, और जो मैंने अफ्तार भी सही से बस ठीक से नहीं किया था। उसके बाद जो है मैं सो गई थी तरावी पढ़ने के बाद। तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी, तो मैं सोचा चलो मैं भी आज ना अच्छे से सहरी कर लेती हूँ। तो बस यही मैं साथ ही साथ जो है ना अभी मैंने यहाँ पे फ्राई एग बनाए, हाफ़ फ्राई बनाए हैं। साथ ही मैंने ब्रावा वाले स्टोव में चाय रख दी है, और जो है मैं ये जो ब्रेड है ये सेक रही हूँ। तो जो है इसी तरह से जो है ना बस अभी अभी बच्चों को मुझे अपने हाथ से खिलाना भी है, तो मैंने जल्दी ही जो है ना सहरी बना ली। अभी तकरीबन 3 बज रहे थे, तो मैंने सोचा कि जो है मैं जल्दी जल्दी से ना, अगर मैं बच्चों को खिलाने के लिए बैठूंगी मेरा तो मुझे कम से कम भी 45 मिनट्स लगेंगे, क्योंकि बच्चे बहुत स्लो स्लो खाना खाते हैं, तो वो मेरे हाथ से ही खाते हैं। अगर मैंने खाना खिलाया है तो खाएंगे, अदरवाइज़ वो खुद से नहीं खाते, उनकी आदत ही पड़ी है मम्मा के हाथ से खाना है उन्होंने। बहरहाल तो मैंने बहुत जल्दी जल्दी जो है ना सहरी के इंतजाम कर लिए। मुझे पता था हस्बैंड तो देर से ही उठेंगे, तो हम लोग पहले कर लेते हैं, और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने ब्रेड भी जो है वो अच्छे से थोड़ी बहुत को मतलब सेक लिया था, गर्म कर लेते ऐसा कुछ भी कह लें आप। और यहाँ पे जो है चाय बन रही थी, और चूल्हे की मैं साफ में तो मेरी आदत है के साथ साथ जो है ना मैं क्लीनिंग भी करती रहती हूँ। मुझे गंदगी ज़्यादा पसंद नहीं है, तो वही आदत पड़ी हुई है कि जहाँ पे मुझे घर गंदा दिखता है कोई भी टाइम वो मैं क्लीनिंग करना स्टार्ट कर देती हूँ। और किचन में तो मैं प्रॉपर वे में साथ साथ जो है वो अपनी क्लीनिंग लेके चलती रहती हूँ। यहाँ पत्ती गिर गई थी वही साफ़ कर रही थी। चाय जो है वो पक चुकी है, और मैं हस्बैंड को गई थी उठाने के लिए, बट वो नहीं उठे, तो बस मैं सोचा चलो फिर भी मैंने चाय निकाली थी, वो कह रहे थे मैं 5 मिनट के बाद जो है ना उठ के आता हूँ, लेकिन वो नहीं आ पाए। उनकी चाय दोबारा से जो है गर्म करके देनी पड़ी। तो बच्चों को जो है ना मैंने कहा कि भाई आ जाओ, अब आके बैठ दो, तरीके से खाना खा लो। और क्योंकि मुझे पता था कि बच्चे जो है ना वो भूखे होंगे, क्योंकि मैं सो जो गई थी। और जब मैं लेटी हुई थी तो बेटी तो मेरे साथ ही सोई थी, बट वो उठ गई थी, पापा के तरावी पढ़ के आए थे, उसको थोड़ी देर के बाद मेरी बेटी उठ गई थी, तो मुझे बार बार आकर उठा रही थी, मम्मा उठे, मुझे हंगरी फील हो रहा है, मुझे हंगरी फील हो रहा है। तो मैंने कहा ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो हंगरी हो रहे हैं बच्चे, तो मुझे उठना पड़ेगा। बहरहाल तो उठना तो था ही मुझे। और यहाँ पे जो है मेरी बेटी की शरारतें चलती रहती हैं, और देखिए जूस खाली जो बॉक्स है वो कहाँ लगाया हुआ, जैसे वो पी लेगी। पोनी नाम है इनका, इनके टॉय का, पोनी पोनी बोलते रहते। तो बस यहाँ पे मैं भी ये कह रही थी कि पापा सो रहे हैं बेटा, शोर नहीं करो, रात का टाइम है, अभी आप लोग काफ़ी ज़्यादा लाउड बोल रहे हो, शोर नहीं करो। बच्चों को बस मैं ये सारी बातें बता रही थी, और जो है बस फिर खाना इन लोगों को खिलाना मैंने स्टार्ट। मैं यही कह रही थी कि देखो उठ के कहाँ जा रही है मम्मा, आपको खिला रही तो यहाँ आके बैठो। मैं पोनी यहाँ रखूँगी, मैं पोनी वहाँ, मतलब जो टॉय है ना इसका नाम उसको पोनी पोनी कहते हैं, मुझे नहीं पता, बच्ची कहती मेरी तो मैं तो कह देती हूँ। बहरहाल जो है ना फिर मैंने बच्चों को खिलाना स्टार्ट किया, और बच्चे बहुत शौक से खा लेते हैं हाफ़ फ्राई ब्रेड के साथ, और वैसे तो पराठे के साथ भी खा लेते हैं। बच्चों का मूड पर डिपेंड होता है, जो बच्चे मेरे कहते हैं ना मैं वही खिलाती हूँ, वरना रखे हुए तो कबाब भी थे फ्रोज़न, और जो मैंने पराठे बना कर रखे हुए थे फ्रोज़न वो भी थे, लेकिन जो बच्चे जो कहते हैं ना मैं वही खिलाती हूँ। तो बस साथ साथ में बेटी की बातें भी कर रही थी, और बेटी और बच्चों को खाना भी खिला रही थी।
बस इसी तरह से जो है ना एक मदर का, हाउसवाइफ का, और बस इसी तरह से दिन गुजर जाता है हम लेडीज़ का ना, बच्चों में और बस घर के कामों में और थोड़े ऑफिस के कामों में। जो ऑफिस के नहीं करती बेचारी घर के कामों में इतना मशगूल रहती हैं, बट यहाँ आउट ऑफ कंट्रीज़ में जो हम होते हैं हम सबको करना पड़ता है। बस यहाँ पे मैंने बर्तन वॉश किए थे शहरी में, थोड़े से बर्तन वॉश नहीं किए, बर्तन मैंने जाके वाटर में भी डिप कर दिए थे। और यहाँ पे अभी से हस्बैंड जो है वो शावर ले रहे थे, तो अभी जमात नहीं हुई थी फजर की, लेकिन अजान हो चुकी थी। तो बस मैंने वो सोचा कि बच्चे ना अभी आके सोने की तैयारी करेंगे, तो मैं जल्दी से जो है ना ये बेडशीट ठीक कर देती हूँ, ताकि बच्चे जो हैं वो आके वो प्रॉपर तरीके से सो जाएँ। तो बस इसी तरह इसीलिए जो है ना मैंने जल्दी जल्दी से जो है वो बेडशीट मतलब तरीके से बिछा दी, सिमेट दी अच्छे से, ताकि बच्चे जो हैं आके प्रॉपर तरीके से सो जाएं। और मुझे अपने ऑफिस का काम भी करना था। मैं यही बोली थी बेटी को कि जाकर लेट हो तो कह, लेकिन नहीं मम्मा आप साथ आओ, आप काम करोगी, आप ऑफिस का काम करेंगी, आप ये करेंगी, आप वो करेंगी। वो साथ सोने की इसको मेरी आदत है, जब तक मैं साथ नहीं लेटूंगी ना इसके तो वो नहीं सोती है। भले वो कहीं पर भी होंगी, मैं किचन में, मुझे किचन से पकड़ के लिए आएगी, मम्मा आओ मुझे नींद आ रही है, आप मुझे आके सुलाओ, मेरे साथ आकर लेटो। तो बस मैंने कहा मम्मा डर, मैं सिर्फ इस रूम की झाड़ू निकाल दूँ, फिर जो है ना मैं आपको आके सुला देती हूँ। तो बस मैंने फटाफट से जो है ना इस रूम की झाड़ू निकाल दी थी। और जो है बेटा मेरा वहीं सोफे में लेटा हुआ था, वो कह रहा था मैं नहीं आऊँगा पापा, क्योंकि घर पर थे उस टाइम पे, अभी जमात नहीं खड़ी हुई थी। तो जो है वो कहता मैं पापा के साथ आऊँगा जब पापा सोने के लिए आएंगे। कल पापा का ऑफ था, आज तो पापा का ऑफ नहीं, आज तो पापा ने जाना था। तो बहरहाल अब वो छोटी को जो है ना सुलाना था, तो मैंने रूम की लाइट ऑफ़ कर दी थी और फिर उसके बाद मैं आके बैठ गई थी और जो है इनको सुलाने लग गई थी। अच्छा जी, बस यहाँ पे जो है ना हस्बैंड चले गए थे नमाज़ पढ़ने, तो मैंने भी यहाँ पे फजर की नमाज़ पूरी कर ली। यहाँ की क्लीनिंग नहीं हुई थी हॉल की, तो बस नमाज़ पढ़ने के बाद ही जो है ना फटाफट से मैंने क्लीनिंग स्टार्ट कर दी। बच्चों ने टॉयज़ रखे हुए थे, तो मैंने उनके बेटी के टॉयज़ बेटी के उसमें डाल दिए थे, बेटी की जगह में डाल दी जहाँ बेटा रखता है। और बस जल्दी जल्दी से जो है ना मैंने कहा हस्बैंड नमाज़ पढ़ के आ जाएंगे, मैं ना जल्दी से ब्लोअर चला के एटलीस्ट इसको तो जो है ना वो क्लीन कर लूँ। फिर वो आगे सुन्नतें भी पढ़ते हैं, सुन्नतें पढ़ के भी चले जाते हैं। मुझे नहीं पता है कि सुन्नतें पढ़ के गए नहीं गए, क्योंकि मैं तो बेटी को वहाँ सुला रही थी। तो वो आके वजीफ़े वगैरह भी पढ़ते हैं घर में ना, तो स्टार्टिंग से उनकी आदत है कि वो वजीफ़े जो है ना वो पढ़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ वो पढ़ते ही रहते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे जो है ना बच्चे दोनों, मैं सुला के आई इसको छोटी को वहाँ पे, वो उठ के यहाँ पर आ गई कि मेरे साथ आके सोएं आप। मैं नमाज़ पढ़ने के लिए आई थी, नमाज़ को देर हो रही थी, मैंने कहा साथ ही साथ ये क्लीन कर देती हूँ। जब क्लीन करने लगी तो कह रही है आप भी वहाँ आ जाए। तो पापा नहीं थे तो मास भी यहाँ पर आ गया था, तो जो है मैंने कहना है कि साथ जाके लेटेंगे। वो बहरहाल मैंने कहा नहीं सोएंगे जब तक मैं नहीं लेटूंगी ना बच्चे नहीं लेटेंगे। तो बस जल्दी जल्दी से जो है ना मैंने क्लीनिंग की, और जो है मुझे अपने ऑफिस की भी तैयारी तो कोई नहीं करनी होती है, ख़ास लैपटॉप लेकर बैठना होता है और अपना थोड़ा बहुत जो काम होता है, ईमेल चेक करनी होती है, वो सब कर रहा होता है। और बस ये होता है कि बस घर साफ़ हो जाए ना तो खुद को सुकून मिलता है कि भाई घर क्लीन हो गया है। अब घर साफ़ होता है समझ लो कि कोई काम ही नहीं है घर पे, क्योंकि अभी बस अगर मैं जो है ना अभी ऑफिस से काम करने के बाद मैं सो जाऊँगी, 1-1.5 घंटा जो है मैं सो जाऊँगी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद। उसके बाद मैं आराम से जो है वो 3-3:30 बजे उठूँगी। तो मैं फिर जाके किचन में जो खड़ी होती हूँ, वो मैं फिर असर की नमाज़ पढ़ के मैं अफ्तार बनाने के लिए जाती हूँ। उसके बाद जो है फिर मैं बाहर निकलती हूँ जब मगरिब की अज़ान होने वाली होती है। तो मेरे लिए जो है ना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि पूरा दिन जो है काम करना होता है और अकेली होती हूँ, तो मुझे ना अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना पड़ता है। इस तरह तो नहीं हो सकता ना कि मैं अपनी हेल्थ का ख्याल ना रखूँ, क्योंकि जब हम लेडीज़ को घर में, अगर हम लेडीज़ खुद, जो मेरी लेडीज़ व्लॉग देख रही हैं वो खुद ही बताएंगी कि एक दिन भी अगर हम लोग बीमार हो जाएं तो घर की क्या हालत हो जाती है ना भाई। बस यहाँ सारे काम मेरे कंप्लीट हो चुके थे, और बस यहाँ पे जो है ना इनके पापा आ गए थे नमाज़ पढ़ के, और वजीफ़े वगैरह वो पढ़ते हैं तो वही पढ़ रहे थे। बेटा पापा की गोद में था और बेटी मस्तियाँ कर रही थी। अब बस ये ऑफिस जाने लगे थे हस्बैंड मेरे, तो बस यहाँ पे थोड़ा सा मैंने कहा ऑफिस का क्लिप भी शेयर कर दूँगी मैं क्या काम करती हूँ या नहीं। वैसे तो मैं बताऊँगी इंशाल्लाह कि मेरी वर्किंग क्या है। और जो है बस यहाँ पे मैं छोटा सा क्लिप मैं आप सबसे शेयर कर दूँ। नींद मुझे शदीद आ रही थी, बहुत ज़्यादा मुझे नींद आ रही थी, हालत ख़राब थी। बस यहाँ 12 बज चुके थे और जो है बदल जल्दी से मुझे वाइंड अप कर रही थी। अच्छा जी, सो फ्रेंड अब हो रहा है टाइम, 12 बज चुके हैं, यहाँ पे अज़ान होने को है, नमाज़ पढ़नी है ज़ोहर की। तो बस अब मैं वीडियो की एडिटिंग करूँगी और ज़ोहर की नमाज़ पढ़ूँगी। फिर इसमें कचरा फेंक के नहीं आए कि मैं आके फेंक दूँगा, जल्दी आ जाते हैं रमज़ानों में ना। और बस अभी नमाज़ पढ़नी है ज़ोहर की, उसके बाद जो है मैं थोड़ी देर सो जाऊँगी। और ये बच्चे जो हैं अभी सो गए हैं, तो उठने ही वाले होंगे, बच्चे भी सो रहे हैं और उनके पापा आ जाएंगे, वो भी सो जाएंगे। लेकिन ऐसा होता है कि आगे बच्चों को प्यार करते हैं ना तो वो उठा देते हैं। मैं कहती तो हूँ उनसे कि बच्चों को ना उठाया करें, फिर भी चले
बस अब कोई काम नहीं है। काम जस्ट ये है कि सो के जब मैं उठूँगी तो अफ्तारी बनानी है, और हस्बैंड आएंगे वो भी जो है वो सो जाएंगे, तो मैं लाइट्स ऑफ कर दूँ। और बस यही था मेरा आज का व्लॉग। अभी बस बैठ के मैं एडिटिंग करूँगी, उसके बाद जो है मैं अपलोड कर दूँगी। 1-2 बजे तक पब्लिक भी हो जाएगी, ठीक है। तो या मैं अभी पब्लिक कर दूँगी एडिटिंग के फ़ौरन बाद ही ना। तो ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ मैं आपसे फिर से नेक्स्ट व्लॉग में, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।